रोको 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 रोको। अच्छा अच्छा अच्छा, जाओ जाओ जाओ। भाई हाँ। जेजे साहब के ट्रक को कौन रोक सकता है? कौन है बे? जानता नहीं है किसकी गाड़ी है? ए, ये जेजे की गाड़ी है, जेजे की, समझा क्या? निकाल यहां से, नहीं तो उठा के फेंक दूंगा। बस क्या साहब, तुम खाली पीली अपन के दारू के टाइम का खोटी करता है। अरे छोड़ ना यार, साहब को तो आदत है पकड़ने का और छोड़ने का, है कि नहीं साहब? उठाओ साहब उठाओ, देखो अपन को छोड़ने का ऊपर से आर्डर आयला होगा। उठाओ उठाओ। देख देख, फोकट का नाटक, क्या फायदा साहब। देखो साहब, हमारी वकील साहिबा भी आ गई हैं। अभी क्या मैडम को उठा के बाजू में रख दोगे? शट अप! आप रात के 11 बजे। एक वकील के लिए वक्त खड़ी से नहीं, काम से गिना जाता है। ये बेल के कागजात हैं, इन्हें छोड़ दीजिए। किन्हें? आप जानते हैं मैं किन की बात कर रही हूँ। इन दोनों को यहाँ एक पल भी रखना गैर कानूनी होगा। अब सुबह आइए रिलीज ऑर्डर लेकर। मैंने नाइट जज से साइन करवा लिया है। प्लीज ऑफिसर। ये कागज, कानून, आप जानती हैं आप किन की तरफदारी कर रही हैं? आई एम सॉरी ऑफिसर, आपको जो कुछ भी कहना है अदालत में कहिएगा। जेजे कॉरपोरेशन के खिलाफ इस केस में ना तो कोई सही गवाह है, ना ही कोई ठोस सबूत। लिहाजा अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि इस केस को यहीं पे डिसमिस कर दिया जाए और इंस्पेक्टर सक्सेना को अपने काम में जोश से ज्यादा जिम्मेदारी बरतनी चाहिए। में तो कोई दम ही नहीं था, वो तो ऐसे ही जबरदस्ती। सीधा चल। आपको बहुत खुशी मिली होगी, एक मुजरिम और आजाद हो गया और जुर्म करने। आप सिर्फ आरोप लगा सकते हैं, कोई मुजरिम है या नहीं इसका फैसला करने के लिए कानून है, अदालत है। हाँ, आपका कानून मुझ जैसों का हाथ बांधता है और मुजरिमों को छोड़ देता है। केस डिसमिस हो चुके हैं इंस्पेक्टर साहब, लेट इट गो। कोई टैक्सी भी नहीं आती। आइए, आपको घर भी छोड़ देता हूँ। कम ऑन। थैंक यू। बस 1 मिनट गाड़ी रोकेगा। हॉर्लिक्स देना प्लीज। ये किसके लिए? ये बॉबी, मेरी प्यारी सी बेटी के लिए। बूस्ट बूस्ट देना प्लीज। ये किसके लिए? ये ये हमारे पतिदेव के लिए। क्या करें, उनको इसके बगैर रात को नींद ही नहीं आती। अच्छा। हाँ। बिल देना।
अरे वाह, क्या चॉइस है। ये किसके लिए? मेरी पत्नी के लिए। ओह, कभी कभी वो गलत चॉइस कर बैठती है। अच्छा। पापा पापा कहानी सुनाइए ना। हाँ, एक था राजा, एक थी रानी। राजा सच्चा था मगर अंधा था। उसका साथ देने के लिए रानी ने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध दी। आहिस्ता आहिस्ता बुरे लोगों ने सारी प्रजा को लूट लिया। जब सब कुछ खत्म हो गया तो राजा ने रानी से कहा, मैं तो मजबूर था मगर तुम्हारी तो आंखें थी, तुमने क्यों नहीं देखा? बस। दूसरी कहानी सुनाई ना पापा। अब तो चलो बॉबी, दूध पियो। आप भी थक गए होंगे। मम्मी मुझे नींद आ रही है। नींद आई बॉबी को? हाँ। चलो पापा को गुड नाइट करो। मैं इसे सुला कर आती हूँ। वाह जी वाह, आप तो अच्छी कहानी बुनने लगे। कहानी में मुझे तो अंधी बना दिया, लेकिन कहानी में आप नहीं थे। आप कहाँ थे? मेरे होने ना होने से कहानी बदल तो नहीं जाएगी ना? बदल जाएगी। पुलिस वाले पर हाथ उठाना कानूनन जुर्म है, ये तो तुम्हें मालूम होना चाहिए। अभी तक आप कोर्ट में हो? भूल जाइए। अरे कैसे भूल जाऊं, कितनी बार भूल जाऊं? किरण, तुम जानती नहीं तुम किन लोगों की मदद कर रही। वही बात, मैं जेजे की वकील हूँ। जहाँ तक वो कानूनन सही है, उन्हें मेरी काबिलियत पर पूरा अधिकार है, और ये उसूल मैं किसी के लिए भी नहीं तोड़ सकती। कानून कानून कानून, तुम सिर्फ कानून देखोगी, सही या गलत नहीं। जे 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 जे, तुम सिर्फ जेजे को देखोगे, मुझे नहीं, इस जान को नहीं, सर्द रात को भी नहीं। ओ, ये ठंडी। प्लीज उस केस को भूल जाओ ना, मेरे पास आओ। आप कितने भी नाराज हो जाओ मुझसे, मेरा प्यार कम नहीं होगा। हाँ। अरे अभी तक सोई नहीं तुम? कैसे सोती? आप लोगों का कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ ना? नहीं, हम दोनों का कॉम्प्रोमाइज हो गया। अच्छा पापा, आप जल्दी सो जाइए वरना कॉम्प्रोमाइज वेस्ट हो जाएगा। हाँ। मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, तुम यहाँ बैठ के नॉवल पढ़ रही हो। चलो कैंटीन चले। अभी नहीं संजय, डैडी आने वाले हैं। डैडी? ये क्या मजाक है संजय? मैं संजय नहीं, मैं एक लाश हूँ। तुमने मुझे प्यार से देखा नहीं तो मैं मर गया। तुम मर गए तो मैं भी मर गई। हाँ? पूजा? जब तुम ही नहीं रहे तो मैं जीकर क्या करूंगी? अरे तुम्हारी इन्हीं अदाओं पे तो हम मरते हैं। अब बातें बनाना छोड़ो, डैडी पहुंच गए होंगे। अरे भाई, तुम्हारे डैडी आईजी हैं, यानी पब्लिक सर्वेंट, और हम लोग पब्लिक। अब पब्लिक सर्वेंट पब्लिक के लिए थोड़ा तो वेट कर सकता है ना? क्यों, सही कह रहे हो नहीं? ठीक है, मेरे डैडी को मैं मना लूंगी और अपने भैया को तुम मना लेना। भैया? अरे भैया, आप कब आए? अब इस तरह हीरो बनकर ही घूमते रहो या कुछ पढ़ाई नहीं करते? पढ़ाई? अरे पूछिए मत डैडी, टू मच पढ़ाई है। मेरी तो रातों की नींद तक लूट ली है इसने। सच? गुड। पर बेटा अपनी सेहत का ख्याल रखना। सेहत? अब सेहत का क्या बताऊं भैया, मेरी तो भूख, प्यास, नींद, चैन सब हवा में गायब हो गई है। लेकिन आपको ये तो याद है ना कि हमारी सारी उम्मीदें तुमसे जुड़ी हुई है। डैडी, आपका सपना पूरा करने के लिए ही तो मेहनत कर रही हूँ। आपकी बेटी हूँ ना, कुछ कर दिखाऊंगी। शाबाश। तुम देखना, एक दिन ये मेहनत और लगन ही रंग लाएगी। अरे भैया,
ये मेहनत और लगन तो बड़ी छोटी सी चीज है। आप ये समझ लो कि मैं दिन रात सिर्फ पूजा ही पूजा करता रहता हूँ। किसी चीज की जरूरत पड़े तो बता दे। जी डैडी, जरूरत पड़ेगी तो बता दूंगी। अच्छा बेटी, अपना ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखना भैया। आप मुस्कुराते रहोगे तो मैं कभी दुखी नहीं होऊंगा। तू अपना ख्याल रखना।